अलैहिस्सलाम का आवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिकल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहत तहामी सय्यिदुल वही व सिराजुल मुज़ीद वल कौकबिद दुर्री बारिकल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सलावत। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहि लज़ीना शरअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके सलवात बुलंद आवाज़ से दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खालिक आप तमाम चाहने वालों का कदम कदम चल के आया कबूल जनाब सैयद आप लोगों को कभी किसी का मोहताज नहीं। मेरे मालिक की वास्ता से इज्जत और अजमत का इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत नसीब फरमा। मेरे मालिक की इज्जत का वास्ता इस नाजुक दौर में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मोहतरम जनाबे आसिफ शाह साहब ने जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं बशमूल उनके और उनके दोस्तों अजीज़ों बच्चों रिश्तेदारों की ये नौकरी है जिन जिन अहबाब का नाम मेरे मोहतरम जनाब नाज़िम मेंबर साहब उठा रहे थे, जिसने जितने परसेंट भी कोई ना कोई पार्टिसिपेट किया है अपने हवाले से जितना भी जिस बंदे ने जितना भी ताउन किया है, मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता पढ़ने वालों की पढ़ाई लंगर न्याज एहतमाम सजावट और मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ जनाब सैयद अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि कम से कम ज़रूर आप कहेंगे तुम्हें खुदा ने तौफीक या ताकत दी होगी। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता वैसे तो सब लेकिन ख़ास तौर पे जो भी यहाँ बैठे हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। इसी शान से फिर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक ऐसी सलवात तिलावत फरमाइए कि कुछ बात करने का दिल चाहे। इजाजत है ना? सूरज याद आपके सामने हो और कारवाने ज़िक्र ऐसे ही रवा गवा रहना है और सिलसिला ज़िक्र जो है उसको जारी कारवाने में जब रवा गवा रहता है करबला वालों के जिक्र का चश्मा हमेशा जारी रहता है। मिंबर वही रहता है और पढ़ने वालों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो हमसे पहले थे वो आज नहीं है, कल हमने नहीं होना। मिंबर यही रहेगा और चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन हर दौर में अली अली हुसैन हुसैन होता रहेगा। नासिर काज़मी की गज़ल का बहुत अच्छा शेर है, फरमाते हैं दाएम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हम साफों का। तो ये सिलसिले चलते रहेंगे। खुदा आप सबके खानदान के मरहूमीन जो है उनके दर्जात बुलंद करें। आसिफ शाह साहब के खानदान के मरहूम, मेरी अपनी बात का मरहूम इस जश्न के एक हिस्से का जो सवाब है, ये जो एक अजर है, ये एक तोहफा जो है वो मरहूमीन के। गल शुरू करते हैं। मकसद पढ़ना नहीं है, मकसद यहाँ पर सिर्फ आना था और वो पूरा हो चुका है। अब आप लोग कोशिश
करें कि 10-15 मिनट जो है वो हम अच्छे से खुशी मनाएं। पहला जुमला पढ़ के देखते हैं कि आपका मूड क्या है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, उस मुकद्दस महीने की खुशियां आप सबको मुबारक, जिस मुकद्दस महीने में मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में गम कोई नहीं और अली के दुश्मनों के घर में खुशी हुई। मैं खुशामद नहीं कर रहा, मैं बड़ी खुशी हुई है ना पानी अपना मिलकर। बिलखुसूस आसिफ शाह साहब का बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी आपके दिल में घर कर जाते हैं। मैं बजाते खुद जो हूँ ना वो अच्छा खासा मुतासिर होकर नंबर पर पढ़ा। अब आप लोगों ने कोशिश ही करनी है कि कम वक्त में ज्यादा पढ़ा जाए। दाद नहीं देनी है आप लोगों ने, मैं खुद कह रहा हूँ, दाद नहीं देनी। जो दाद है ना वो नहीं देनी, फकत इतनी ज़हमत होगी कि मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जैसे मुझे ये यकीन है ना भाईजान कि वो खुदा एक है, मुझे ऐसे ही मेरे जुमले पे यकीन है कि शाबान के हर जश्न के आगाज में कहता हूँ और माहौल फिर बन जाता है। न देता आपको लिए पास उसकी दाद देने की भी ज़हमत, लेकिन मुझे बताएं मैं क्या करूं। अब जो रातें आ गई हैं, इन रातों में मेरा यकीन है मुस्कुराना इतना जरूरी है कि जमीन पर सुलगती हुई किसी मोमबत्ती से लेकर आसमान पे चमकते हुए सितारों तक, इन रातों में मेरा यकीन है जो जो कोई मुस्कुरा रहा है वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहा बल्कि दुश्मन अली का कलेजा भी जला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर किसी को ये सहूलत देते ही नहीं है कि उसे अपनी खुशी में खुश होने का मौका दे। तसल्ली रख के बैठिएगा कि आप लोग जो आए बैठे हैं ना वो आप लोग आए नहीं है बल्कि आप लोग बुलाए गए। मालिकों ने मेरे भाईजान मेरे मौला पहले नीयत देखते हैं। नीयत देख जरा सीधे तवज्जो रख के सुनिएगा। मेरे मौला पहले नीयत देखते हैं। नीयत देखने के बाद वो फैसला करते हैं कि इसको वो बुलाना है या इसे अपनी खुशी में खुश होने देना है या नहीं। कोई कहां से आ गया, कोई कहां से आ गया, कोई कहां से। मैं खुद 4 घंटे का सफर करके आया हूँ। महसूस न कीजिएगा, कई लोग ऐसे होंगे जो इस इलाके में रहते होंगे लेकिन वो नहीं आए। मैं न आने वालों को शिकवा नहीं कर रहा, मैं आने वालों की मजबूरी बता रहा हूँ कि आप कहीं से और आप कहीं से, मैं कहीं से क्यों आया। पहला मिसरा ही मेरे कद से बड़ा है, अगर समझ जाए तो सामान सफर क्या आखिरत का सामान भी हो जाएगा। हर कोई आ ही नहीं सकता, उसकी वजह यह है कि हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है। मेरे मौला सलाम अपने गौर गई थी बाहर, मुझे मेरे दिल से निकल गई, जड़ी हुई है मौला ने। हुसैन सबको कहां दस्तयाब, हुसैन सबको कहां। ये वाली साइड जरा चुप चुप तो आप लोग भी बस दूसरा मिसरा है मुश्किल, तो आप लोग मेरे बुजुर्गान भी जाने। हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। आपको सुनने की क्या, हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। मेरे मौला जानते हैं, आप यकीन करें, अगर मेरे दिल की आप उसको सदाकत को समझे तो मेरा दामन फैला हुआ है, मेरी जिंदगी से कीमती है जी चौथा और छठा मिसरा। हम क्यों दूर दराज से आए और वो लोग क्यों नहीं आए जो यहाँ थे और नहीं आए। मैं चौथे मिसरे में हर चीज डिफाइन कर रहा हूँ जनाब। हुसैन सबको कहा, लेकिन मजा तब है कि आखिर तक हाथ उठे। हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर, कहीं बबूल के ऊपर। हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, बिल्कुल हुसैन सबको कहां दस्तयाब होता है, कहीं बबूल के ऊपर गुलाब होता है। तो मिसरा बईदे
बईदे इश्क बिने बूतराब होता है, अगरचे खून जरा भी खराब होता है। इतनी सी भी मिलावट आ जाए तो हुसैन मान लेंगे नहीं। इतना सा भी काम है गैर हो जाएगा। टफ गया ना भाई, भाई जड़ी हम साथ में बस ठीक है, 4-5 ही सब चलो ठीक है। आप भी खा लेते थे, अगरचे खून जरा भी खराब। बता रहे ये चारों की जो आप लोग आए हैं वो आए नहीं, वो बुलाए गए। तो अगर मौला ने बता दिया है कि इस इतने बड़े इलाके में ये चंद हैं जो मेरे हैं, अगर मेरे मौला ने ये फैसला कर दिया तो हक तो बनता है कि मौला का शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया अदा करने का तरीका भाईजान मैं बताता हूँ। काम 10 सेकंड का है। जश्न के बाद अगर आप लोग ये काम कर दो तो मौला का शुक्रिया अदा हो जाएगा। करें तो मेहरबानी है, ना करें तो सुन तो लेंगे। अगरचे खून जरा भी उस बंदे की जिंदगी है जेड़ा जनाबे अकबर दे जश्न जी मत्थे पे बैठा के बैठा, अगरचे खून जरा भी भला वो भी कोई उन्होंने भी पता भाई आदमी आके जेड़ा जनाबे अकबर दे जश्न मुस्कुरावे भी नहीं। अगरचे खून जरा भी खराब होता है तो शुक्रिया अदा ऐसे करना है, पर एक खिराज तहारत के काम कर लेना, अदब से माओ को जाकर सलाम। एक कलाम पढ़ना चाहता हूं। कलाम बिल्कुल नया है और आपको मजा है। मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि हम भला मेरे जवान भाई होगी, हम भला जी लगा के सुनिएगा पहला मिसरा। हम भला ज़हरा से और आंसू की कीमत मांगते। सर तो अली अब्बास उसके लिए जाती है लाख एतराज होगा उसी लेकिन तुसी ये तो मनसो कि ओदा जेड़ा शेर इंतखाब है कच्चा नहीं होगा। मैं घटो घट शेर तो तुम ढिल्ला नहीं सुनो ते तुसी घबराओ नहीं। जितने बंदे पहला मिसरा चुप करके सुने ना, मेरा यकीन है दूसरे मिसरा से हर बंदा बोलेगा, लेकिन बोलेगा वो जिन्हें यकीन है कि उस पिछले 3 टाइम की रोटी मौला वो लोग मांग के खाते हैं। तो भाई जिसने पिछले 3 टाइम की करबला बात उसे मांग के खाई है ना, उसका हाथ उठ जाएगा। और जिसने इमाम हुसैन से नहीं मांगी उससे उसके माँ बाप की कसम है वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। जिसने उनसे मांग के खाई है मुझे उसका हाथ खोलना चाहिए। अब मिसरा देखिए, हम भला ज़हरा से और आंसू की कीमत मांगते, हाँ आजाद खाने नहीं होते तो जन्नत मांगते। भाई जी फूल फिल्टर ही नहीं लग रहा। हम भला ज़हरा से और आंसू की कीमत मांगते, हाँ आज़ाद खाने नहीं होते तो जन्नत। कीमत मांगते, जन्नत मांगते। लफ्ज़ है फकीरी, मतलब दुनिया, तर्क दुनिया। अब शेर सुने
फकीरी मांग ली अल्लाह से, हम कोई नादान थे कि बादशाहत मांगते। अपने हाथों को उठाओ मेरे भाइयों, अपनी आवाजों को बुलंद करो मेरे भाइयों। मौला राजी हो, मौला राजी हो, मेरे मौला राजी हो, मौला सलामत रखे। मिलके नारे हैदरिया। हम भला ज़हरा से और हम की कीमत मांगते हैं। आजाद खाने नहीं होते तो जन्नत मांगते। बाबे हैदर की फकीरी मांग ली और गांधी हाल ये मेरा बाबे हैदर की फकीरी मांग ली अल्लाह से। मैं कौन पे आता हूं मैंने बोल मेरा मेरा कोई डिसिप्लिन होता है, मेहरबानी करो। जैसे लोरे मेरी गल सुनो, एक बंदा 4 घंटे तो सफर करके आए होते जगह के मैं फिर तो सुनो मेहरबानी। बाबे हैदर की फकीरी मांग ली अल्लाह से। तो जरूरी नहीं होता बिदा जाकर पढ़ने देता देता सुनो, एक सुन लो तो चज दा सुन लो मेहरबानी करो। बाबे हैदर की फकीरी मांग ली अल्लाह से, हम कोई नादान थे। कि बादशाहत अब एक शेर है इसमें, और शेर ऐसा है कि जो शिया जवान है भाईजान, जो स्कूल कॉलेज यूनी में पढ़ता है, जिसका 4 लिबरल या 4 कम्युनिस्ट या 4 एथिज्म के लोगों से पालना पड़ता है, या कोई ऐसा जवान है जो कार्ल मार्क्स को पढ़ने वाली राइट लेफ्ट की ओपन क्लास सराउंडिंग में जिसकी लोग हैं, अगर वो उनमें बैठता है ना और उसे इतना पता है कि उसने अपने रिलीजन, उसका जो अपना मजहब है, उसके अपने जो हाथी है, उसने उनको रिप्रेजेंट करना है। मैं इतना बड़ा नुस्खा दे रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी दुआ करूंगी। कीमत मांगते, जन्नत मांगते, हम कोई नादान थे कि बादशाहत मांगते। अरे दुनिया वालों ये बात याद रखना, जालिमों या थोड़े हक उठन, जालिमों ये कैद करना है सबूत बुज़दिली। बात तो तब थी कि जब आबिद से बैयत मांगी। बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है जो मैंने इनमें आज देखी। जब तक मैं शेर पढ़ रहा था, आपकी तवज्जो टूटने के हवाले से वो वहां खड़े हो गए कि शेर मुकम्मल हो तो फिर मैं मजबूर हूं। बात के दौरान मैं मजमा चीन के आगे ना हूं, और ये अच्छी खासी क्वालिटी होती है जो आजकल के जमाने में नहीं पाई जाती। बंदा अपना खून जिगर दे रहा होता है और अगला बंदा मजमा क्रॉस करके आता है, दुनिया उसे देखने लग जाती है। मौला ने हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखी और मौला ने हमेशा नजर रखी। बात तो तब 3 शाबान 4 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद। इमाम हुसैन का जिक्र जनाब अली अकबर का जिक्र और याद झूला इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का झूला। हाँ, जनाब जिब्राइल घर में दाखिल हुए और उस झूले के करीब से गुजरे। जुमला सुनिएगा भाईजान। मौला जनाब जिब्राइल मौला के घर में दाखिल होते हैं और जनाब जिब्राइल उस झूले के करीब से गुजरते हैं जिस झूले में अभी इमाम हुसैन ने सोना था। 3-4 मिनट की नौकरी रह गई है, राजी रहिए, राजी रहिए, राजी रहिए। अब चलते चलते एक मुफाखरा है झूले का और जनाब जिब्राइल को छोटा नाम नहीं है भाई, तो मजाक है क्या? खुदा का अर्श कहां पड़ता है जनाब जिब्राइल के नाम पर? सरदारुल मलाइका है भाई। वहां से पैगाम लेते हैं और यहाँ पे पैगाम देते हैं। अमीन राज़े वही, तो छोटी मोटी बात नहीं कर रहा। भाइयों ने जनाब यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। ताकत बता रहा हूं जनाब जिब्राइल की जश्न से हट के 1 मिनट की बात सुनिए। भाई
यूसुफ को कुएं में फेंक रहे हैं और उस कुएं में फेंकते हुए भाइयों ने देखा कि यूसुफ मुस्कुरा रहे हैं। अजीब जुमला लिखा है खुदा की कसम। मुस्कुराता क्यों है? तकदीर के हेर फेर पे हैरान हो रहा हूं। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि वक्त भी क्या बड़ी ताकत है। हैरानी इस बात पे हो रही है कि आज मुझे कुएं में वो फेंक रहे हैं जिन पे कल मुझे सबसे ज्यादा मान था। कुएं के पानी और जनाब यूसुफ में 7 ईंटों का फासला था। जब खुदा ने हुक्म किया जिब्राइल वहां से चल और जाकर मेरे नबी को बचा। आसमान वाली गाल ने अल्लाह की कसम मैं होने तो नहीं पढ़ सकता कि फलाने दा छत्तियां जिले बेवकूफ नहीं तो फलाने दा छत्तियां कोई फलाना बाजारी आई थे फलाना है नहीं होता भाई। क्या ये शिया सुन्नी जवान बिरादरान कसरत से सुनते हैं तो कम से कम इतना अपना हक समझता हूं कि मेंबर से वो जुबान बाजारी ना बोली जाए जो मेंबर बाप मदीना तो लेलन से मंसूब। प्लीज बात सुनिएगा दिल से। वहां से चले 7 ईंटों का फासला था, अभी पानी तक नहीं पहुंचे, कैसे उठाएंगे? ये है ताकत। अब आपको इस फरिश्ते का प्रोटोकॉल समझा। सर जी प्रोटोकॉल ये है कि जनाब नूह नबी कश्ती बना रहे हैं, कश्ती बन गई है। एक तख्ता जिसमें भट्टा कहते हैं, एक तख्ता नहीं रहता, कील ठोकते हैं तख्ता उलट के नीचे आता है, फिर कील ठोकते हैं वो लग एडजस्ट ही नहीं हो रहा, फिर तख्ता उलट के नीचे आता है। आप सुन के चुप कर गए, कभी उससे पूछिएगा जिसका बार बार तख्ता उलटे। जनाब जिब्राइल ने जमीन पे नाज़िल होकर सामान दिया। सामान में 5 कील थे और प्रोटोकॉल देखिए। नूह अल्लाह कह रहे हैं ये 5 कील है, एक वहां लगाओ, एक वहां लगाओ, एक वहां लगाओ, एक वहां लगाओ, एक बीच में। मैं आता रहता हूँ, आप लोगों के पास नौकरी होती रहती है, 20 रमजान पे फिर भी आना है। ये कैमरा है, ये माइक है, मैं जब भी आऊँ आप लोग मुझे बुला के पकड़ लें। आप लोग 2 घंटे सुनना चाहे मैं आपको 2 घंटे जनाब नूह नबी का जिक्र सुनाने के लिए तैयार हूं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप 3 घंटे सुनना चाहे, आप 5 मजालिस रखे मैं जनाब नूह पे पढ़ने के लिए तैयार हूं। और मैं 5 मजालिस पढ़ के बताऊंगा कि नूह कौन है और अली कौन। नबी काम कर रहा है और जिब्राइल कह रहे हैं उठा के वहां 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 वहां। बात अली अब्बास नकवी शिया फैमिली का बच्चा करे तो बेशक ना बोलना, लेकिन तब कहां जाओगे जब अहले सुन्नत बिरादरान के शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिख जाएं कि इतने प्रोटोकॉल वाला जिब्राइल व युतइमुन अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। यही जिब्राइल हुसैन की अम्मा के दरवाजे पे दस्तक दे देकर कहता था भूख लगी है मिस्कीन रोटी दे दो। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? चलते चलते जिब्राइल ने झूले को देखा। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने झूले को देखा, झूले ने जनाब जिब्राइल को देखा। झूले ने चलते चलते गुजरे तो एक बात की, जिब्राइल बताइए आपके नजदीक हुसैन कौन? अपने परों को गरूर की लड़ाई देकर जनाब जिब्राइल फरमाते झूला पहचान, मेरे नजदीक हुसैन उस बादशाह को कहते हैं जिसके सोने का मयार कम से कम जिब्रील के पर हो। ऐसा भी क्या है खास पलों में जो हुसैन आरा दिल पे आराम फरमाए। अब मुफाखरा शुरू हो रहा है और क्या मतलब जनाब जिब्राइल फरमाते झूला मुझे पहचान इधर देख, शफक की शोखी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, मेरे परों से ज़कात लेकर कली चमन में महक रही है, ये नरम रेशम गुलाब शबनम सहर की झांझर खनक रही है, मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू महक रही है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ।
मैं मायूस बैठा हूं पिछले सारे मजमे पे। मैं उस बंदे ने की आख्या जड़ा मौला दे नारे ते जवाब न देवे ते पटाखा बाहर छुट्टे ते तरह होदा बारगज निकल जाए। मेरे परों की वजह से अब तक मुझे मजलिस का नेम और बदल समझ में नहीं आता कि यहां से आवाजें बच के काम कहां पे आती हैं। मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू महक रही है और झूला यहां पहचान के आम नहीं है जिब्रील के पर है और झूला नबी शबीर पाके मैंने महकते अंबर में पर भिगोए, इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का नाम उनके हवाले से भी बात जो है। बाबा हसनैन अकबर शायर दरे सैयदा हसनैन अकबर साहब भाई 4 पैसे सुने, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं 4 पैसे। मैंने मौलवी के समय मैं धुनी से होता ना मैं ऐसा सवाल था कि आज तक नहीं पढ़े जितना सवाल था कि मैच में पढ़ता, क्योंकि मैंने टेंशन ही नहीं कि मुझे ढेर दांत दे देंगे थोड़ी देर। आप सवाल लाके पढ़ दो, मैं आपको घर होते तो ध्यान लगे तो दिमाग रस में कबूल करे। बाबा हसनैन अकबर ने एक नया ख्याल खींचा है, फरमाते बात की शक तो मत बढ़ाते हैं, खुद गुलू करके हद बढ़ाते हैं। कह के अकबर को यूसुफ ज़हरा, लोग यूसुफ का कद बढ़ा। जितना मर्जी रहो ऐना बोलते रहे कि मैं थोड़े में चुकी सकता अल्लाह की गड्डी तक चला बात की शर्त अपना बढ़ाते हैं, खुद गुलू करके हाथ बढ़ाते हैं। कह के अकबर को यूसुफ ज़हरा, लोग यूसुफ का। अकबर का हुस्न अर्श के चंदा से मत मिला। नुकसान मेरा कोई नहीं, नुकसान उस बंदे का जो जनाब अकबर के फकाल चलने से लगा के बैठे। अकबर का हुस्न, ये आखिरी 4 मिसरे इसके बाद झूले का जवाब और आगे बढ़े। अकबर का हुस्न अर्श के चंदा से मत मिला, वो चांद इनके सामने तो मांद है। तुझको तमीज़ तर्ज़ तकाबुल नहीं नबीद, वो आसमां का चांद ये ज़हरा का चांद। नबी शबीर पाके मैंने महकते अंबर में पर भिगोए, इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल सोए। झूले का जवाब आखिरी 6 मिसरे, गमे हुसैन सलामत तो जिंदगी बाकी, जो चल बसे तो ये अपना सलाम याद। जनाब जिब्रील ने कहा इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल। अब आखिर वो भी तो इमाम हुसैन का झूला है, उसका रुतबा कम तो नहीं कि उसमें भी मेरे मौला ने आराम फरमाया है। झूले की भाईजान होती हैं डोरियां, भाईजान सर उठाइएगा। झूले की होती हैं तारे और झूले की होती हैं डोरियां। अब ये झूले का जवाब सुनकर दुआ से नवाजिए या अली मदद। अब जब जनाब जिब्राइल ने कहा ना कि इसीलिए तो ये पर लिए हैं कि इन पे ज़हरा का लाल सोए, अब झूले का जवाब सुनिए पहला मिसरा। अब झूले का जवाब, झूला कहता है जिब्राइल तेरी अपनी शान है मगर मुझे देख, मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा भूल गया, भरपूर खुशबू आ रही है। मैं आसिया की
अलामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब को खुदा करवट जन्नत दे, वो कराची किसी जगह पे प्रोग्राम पढ़ने चले गए तो उनका 10-11 बजे का टाइम था और पानी ने रात के 2 कर दिए। अब बंदे को भूख लग जाती है, फिजरी तकाजा है, किबला को भूख लग गई। वो गालिबन घर का प्रोग्राम था, किबला आए, अभी खुतबा ही पढ़ा के बराबर से किसी ने कौरमे की देख से ढक्कन उठा दिया, तो वो पूरे मजमे में कौरमे की खुशबू फैल गई। अब उनका जो स्टाइल था उसी में बात कर रहे थे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो दूसरा मोहम्मद वाले कहते हैं बड़ा अंत तक अभी तक नहीं बात कर रहे थे और ऊपर से वो खुशबू जो थी वो पूरे ना हॉल में फैल गई कि कौरमे की देख के ढक्कन चुक गया। तो भूख भी लगी हुई थी, सबको लगी हुई थी, 11 बजे का टाइम था, तो कितना बड़ी प्यारी लगा थी। कहने में बस इतनी गुजारिश करूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी दुनिया ने पढ़ लिया था, अली वलीउल्लाह दुनिया ने पूरी में नहीं पढ़ा। उसकी वजह फकत और फकत इतनी है कि जिस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करवाना था तो दावत ज़ुरा शिरा में अच्छे खाने पकवाए गए। अगर कहीं खतीब में भी 2 कौरमे की देखें बन जाए, हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उसने मुझे पहचान में आसिया की शरीफ चादर पहचान नहीं हो रही, बातें लड़ रह गई हैं, हिंदी सुनो या हिंदी सुनो, ढक्कन ओसी पे रख दिया गया। मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मुआजिज़ा हूँ, हुसैन सोएंगे मुझ में एक दिन खुशी से मस्ती में झूमता हूँ, कभी कभी तो मैं इस तसव्वुर में अपने तारों को चूमता हूँ, तेरे परों की मजाल क्या है, मैं ऐसा उम्दा बुना हुआ हूँ। मैं कहता हूँ बंजर है उस बंदे की समात, खुदा की कसम जिसका हाथ नीचे रह गया। मैं वैसे भी दूसरे मिसरे पे सलाम कर रहा हूँ, आखिरी 2 लाइनें हैं, तेरे परों की मजाल क्या है, क्या है, राजी लीजिएगा, मैं ऐसा उम्दा बुना, भाईजान तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दिल से तवज्जो, बुना हुआ हूँ। जिब्रील ने कहा हुसैन का झूला गरूर, वो भी मेरे सामने। झूले ने कहा जिब्रील गरूर बनता है मेरा करना, गरूर करना था बस किया है कि मेरी डोली को सबसे पहले जनाब ज़हरा ने बस किया। मैंने कहा नारे हैदरिया